क्या जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है श्री कुंदन सिंह जी। छत्तीसगढ़ का बड़ा नाता है इनका। रंगमंडल के 2 नाटक भी किए इन्होंने, छत्तीसगढ़ी फिल्म भी की। इसके अलावा अभी मुंबई में 25 से ज़्यादा सीरियल में आपने एक्टिंग की है। एक हिंदी फिल्म भी आपकी आने वाली है। कुंदन, आपका स्वागत है। कैसे आपको लगा कि यार एक्टिंग कर सकते हो? क्या पढ़ाई लिखाई की हो आप? और सबसे पहले सीजी स्टार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी कि कुंदन सिंह का प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअल सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं बाई बर्थ पटना बिहार से हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ा सा बचपन से मैं फिल्मी स्वभाव कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अब मुझे फिल्म के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर गया। यहाँ हीरापुर टाटीबंध में मेरा घर है। तो यहाँ रंगमंडल से जुड़ के मैं नाटक से जुड़ा रहा और 2 नाटक ही किया मैंने, मुखौटा और पहचान कौन। मेरे गुरुजी हैं संजय मैथिल जी। और इसी दरमियान मुझे यहाँ के क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन वो चीज़ एक होती है, इंसान की एक सोच होती है, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन। अब मुझे इसके ऊपर उठ के जाना है। तो मुझे जब लगा कि अब इसके ऊपर काम करना है तो मुझे लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए। साल 2016 की बात है, शायद 2016 के आसपास में बॉम्बे गया। वहाँ पे बॉम्बे जाने के बाद जैसा कि सबके साथ होता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, छोटी मोटी चीज़ नहीं। और वो ब्लैक नाइट जो होती है ना, अच्छे इंसान का जो तोड़ देती है दिल और दिमाग दोनों को तोड़ देती है सर। फिर भी उस कंडीशन में टिका रहा। लगभग 1 साल तक मैंने ब्लैक नाइट का सामना करता रहा मैं। उसके बाद पहली सीरियल शायद अशोका, मेरी पहली शो जो टीवी शो है वो अशोका आई थी, कलर्स पे प्रसारित होती है। उसके बाद लगातार शोज मिलते चले गए। स्टार प्लस पे तेरे शहर में क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, दूरदर्शन के लिए भी रणभेड़ी जैसे कई सारे मशहूर सीरियल किया। इसी को करते करते क्या है, मेहनत करता रहा। चूँकि शुरू से ही मैं आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रखता हूँ और ईश्वर पे भरोसा भी रखता हूँ बहुत ज़्यादा। वही सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ के और मुझे आज यहाँ तक ले आई। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फिल्म कर रहा हूँ करप्ट पॉलिटिक्स, हिंदी फिल्म है जिसका नाम है करप्ट पॉलिटिक्स। उस फिल्म में मैं जो मुख्य विलन है इस फिल्म के, उसके बेटे का रोल मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा दूरदर्शन पे मेरी एक फिल्म सीरियल आने वाली है लाल रेखा, जिसके निर्माता श्री दिलीप सोनकर जी हैं। उन्होंने पहले भी DD1 के काफ़ी शो प्रोड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें अभी है प्रोजेक्ट में मैं कर रहा हूँ। क्या रोल है लाल रेखा में आपका? लाल रेखा की कहानी ऐसी है सर, देश की आज़ादी। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जान तक दे दिए, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो उभर के सामने आए और कुछ दब के रह गए। तो असम की ये बेसिकली क्या, असम की कहानी है, असम के क्रांतिकारियों की कहानी है। तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत सारा योगदान दिया। तो उनके ऊपर ये आधारित कहानी है। उसका सीरियल में मैं यतेंद्र नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो पहले शुरुआत के दौर में अंग्रेजी हुकूमत का वो गुलाम होता है, सिपाही होता है। वो देश के विरुद्ध ही काम करता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो सिपाही वो खुफिया जो होता है ना, वो बन जाता है बाद में जाके, और जो इसकी हीरोइन होती है उसके सपोर्ट में आ जाता है और देश की जितने भी अंग्रेजी हुकूमत अब तक किए हुए हैं उन चीज़ों को लाके अपने लोगों में जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको बताते हैं। और कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें एक खुफिया कैरेक्टर जो है क्रांतिकारी का, वो मैं कब तक ये प्रसारित होगा? अक्टूबर लास्ट तक वो आ जाएगी सर दूरदर्शन पे। DD1 के अरुण प्रभा पे आएगी और DD नेशनल, दोनों चैनलों पे आएगी सर ये। अभी आपने एक फिल्म का नाम भी लिया, करप्ट पॉलिटिक्स। जी। हमारे देश की जनता राजनीति में जो भ्रष्टाचार है निश्चित रूप से उससे बहुत त्रस्त है। क्या लगता है, क्या किस तरह के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्या कहानी है इसकी? थोड़ा सा इस फिल्म के प्रोड्यूसर चंदन कुमार जी हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। चूँकि ये कहानी भी बिहार की है। और इसके डायरेक्टर हैं इश्तियाक शेख बंटी जी, जो काफ़ी मंझे हुए निर्देशक हैं। और राइटर हैं मनोज हंसराज जी, जिन्होंने अब तक करीब 25 से 30 फिल्मों को लिख चुका है। तो ये जो जो बनाया गया है, इस कहानी को मिला के बनाया गया, तो बेहद ही बेहतरीन है। जो भ्रष्ट राजनीति होती है हमारे देश में, हमारे समाज में, उनको इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। और एक बहुत बड़ा एक जो होता है ना समाज को प्रहार, क्या पॉलिटिशियन होते हैं और क्या दिखाते हैं, इन दोनों के बीच की जो एक डिस्टेंस है उसको तोड़ के रख देगी ये फिल्म। कब तक ये फिल्म लगता है, कितनी शूट हो गई है फिल्म? इस फिल्म के गानों की शूटिंग रांची में हो चुकी है और फिल्म की शूटिंग 15 नवंबर से उत्तर प्रदेश और रांची के पतरातू डैम में होने वाली है। अभी शुरू होने वाली है फिल्म? जी। मतलब अभी शुरू होगी तो फिर इसके बाद में कब तक इसका लॉन्चिंग का दिमाग में आता है? ये जो ये निर्माण कंपनी है, इसकी प्लानिंग इन लोगों ने किया है अगस्त तक इसको रिलीज करना, स्वतंत्रता दिवस के अगले साल जो है 2020 में ये फिल्म आ जाएगी। क्या सपना देख रहे हैं कुंदन जी? देखिए, सपना की बात कहते हैं तो सीधे दिल पे आके लगती है कि हर इंसान का सपना होता है कि हम समाज में कुछ बेहतर से बेहतरीन करें
और मैं भी जब घर से निकला था तो कुछ सपना लेके ही निकला था, और उन सपना को पूरा करने के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। और एक ही चाहत है कि मैं एज एन एक्टर लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाऊं, पूरे देश पे छा जाऊं और एक अच्छा अभिनेता बन के सामने निकलूं और बतौर खलनायक में काम करूं इंडस्ट्री में। क्या लगता है कि इतने सारे लाखों लोग वहाँ मुंबई जाते हैं जी, क्या कहना चाहोगे उनसे? एक आंकड़ा लगाया गया सर कि प्रतिदिन बॉम्बे शहर में भारत के हर राज्य से तकरीबन 10,000 लड़के लड़कियों को मिला के वहाँ आते हैं फिल्म लाइन में अपनी तकदीर को आजमाने के लिए। लेकिन मुझे हैरानी होती है इन 10,000 लोगों में से बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, किस अंधेरे में, किस गुमनामी में खो जाते हैं, ये अब तक मालूम नहीं चल पाया। उस कंडीशन में मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करता हूँ कि मैं आज जो हूँ, जितना ही हूँ, मैं बहुत बड़ा ये नहीं कर लिया हूँ, लेकिन जितना ही हूँ आज अपने एक मुकाम पे अपनी करियर को, फिल्मी करियर को एक सही दिशा दे पाने में मैं समर्थ हूँ। बहुत सारी चीजों से भी जुड़े हो, एक न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर भी हो आप, एक खबर वाला के आज प्रतिनिधि भी बने हैं मुंबई के, छत्तीसगढ़ के, क्या वो थोड़ा बैकग्राउंड उसके बारे में बताओ। शुरू से मैं समाज के लिए कुछ करना चाहा हूँ सर। कभी भी बात आती है अगर समाज की तो मैं सामने से खड़ा हो जाता हूँ समाज के लिए। हालांकि मैं उतना अभी सक्षम नहीं हूँ कि बड़े पैमाने पे समाज के लिए करप्शन के जुड़े हुए हैं। हाँ, ये दिल्ली की संस्था एंटी करप्शन है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, महाराष्ट्र का, बॉम्बे का। संस्कार भारती हिंदू संस्था, उसका भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। SKH न्यूज चैनल है उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद की, उसका मैं जोनल हेड भी हूँ महाराष्ट्र का, और उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अभी हाल में आज यानी कि 6 अक्टूबर को खबर वाला .न्यूज करके छत्तीसगढ़ की बहुत ही बेहतरीन पोर्टल, न्यूज पोर्टल कंपनी है, जिसके डायरेक्टर हैं गंगेश द्विवेदी जी। उन्होंने आज मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, ब्रांड प्रमोटर बनाया। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, गंगेश द्विवेदी जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हो, इतना सारा काम कर लेते, कैसे कर लेते हो आप? एक जज्बा है सर, एक जुनून है, क्योंकि कंपटीशन और ब्लैक नाइट दोनों के बीच मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है। मैंने ब्लैक नाइट देख रखा और कंपटीशन को देख रहा हूँ, तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो काली रातें याद आती है। इसलिए कंपटीशन का सामना मैं आसानी से कर पाता हूँ। और मुझे हर रोज एज एन एक्टर, कोई भी हो, जो भी अभिनेता है, वो समझो कि बॉम्बे में या कहीं भी हो, उसकी मौत रात में ही हो जाती है। फिर नए सिरे से वो जन्म लेता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे और एक बालिग होता है। उसी तरह एक कलाकार की जिंदगी होती है, उसका रोज मरना तय होता है और रोज जिंदा भी होना पड़ता है एज एन एक्टर। अब मरना और जिंदा होना दोनों में इतना हम कह सकते हैं कि आज आपने क्या किया, आज आप सोने के बाद वो चीज़ें खत्म हो गई, कल आपको नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी होती है। और इस जद्दोजहद में आपको मालूम नहीं चलता है कि हम कहाँ चले आए, किस जगह पे चले आए, और उसी को शायद कामयाबी का नाम, दूसरा नाम दिया गया है। बहुत अच्छी है, आपकी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कितना सारा अनुभव हो गया। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। अजय दुबे जी भी हैं और प्रदीप भी है, प्रदीप साहू, उनका भी धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।